जी तो मेंबर्स, आज आपको कलेजी को धोना सिखा रहे हैं। देखिए कलेजी है 1 किलो हमारे पास बकरे की। और ये क्या है, सिरका 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका डालूंगी और इसे डिप करके रख दूंगी। इससे क्या है, हमारी कलेजी बनेगी भी बहुत सॉफ्ट। और जो है ये इसमें स्मेल जो है वो भी ज़रा सी नहीं रहेगी सिरका डालने से। इसे लहसुन से भी आप धो सकते हैं, किसी भी आप जैसे कि लहसुन उनका पेस्ट बना लें या लहसुन को थोड़ा सा बॉयल करके उसके अंदर कलेजी डाल के उससे भी धो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट। अच्छा जी, देखिए कलेजी को मैंने सिरके के पानी में रखा हुआ था, फिर इसे मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। इस तरह स्ट्रेनर में लाजमी रख लीजिए, अगर इसमें पानी रह जाएगा तो इसमें स्मेल ज़रूर आएगी। इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि फिर कोई किसी तरह की कोई स्मेल ना हो। अच्छा जी, देखिए इसके लिए मैंने क्या करा है, लहसुन अदरक लिए 2 टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। ये जो है ग्रीन चिल्ली बिल्कुल जो है पतली वाली जो होती है वो मैंने पीस के रखी है, पेस्ट बना लिया उसका। अच्छा जी, ये है टिक्का बोटी का मसाला, ठीक है, ये आप किसी भी उसमें ले सकते हैं कंपनी का। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करा है। टिक्का बोटी का मसाला नहीं है तो इसकी मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जो आपने साथ में लेना है वो। और ये है इसमें 2 टेबल स्पून इसमें दही है और 1 टेबल स्पून इसमें क्रीम है। इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और हमने ये थोड़ा ड्राई ड्राई लगाना है, मतलब ज़्यादा लिक्विड में नहीं रखना। और इसमें हम इस जितनी भी हमारी कलेजी है ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको हम क्या है फिर ऑयल में फ्राई जैसे करते हैं ऐसे करेंगे, हल्के ऑयल में। बस पहले से हम मैरिनेट करके रखेंगे। ऊपर से चाहें तो आप इसमें चाट का मसाला ऐड। अच्छा ये देखिए इस तरीके से मिक्स करके इसे मैरिनेट करके रख दें आधे 1 घंटे के लिए। ये आप तवे भी बना सकते हैं, इसे तवा कलेजी की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के। और इसे कई तरीके से आप बना सकते हैं, सब सीखों में पिरो के टिक्का बोटी की तरह भी बना सकते हैं। बस मैरिनेशन सेम इसी मेथड से करनी है। ये मैरिनेट हुआ हुआ है, मैंने पहले सोचा कि आपको जैसे टिक्का बोटी बनाते हैं वैसे बना के दिखा दो। ऐसी कोई स्टिक ले लीजिए आप और इसमें इस तरह पिरो लीजिए इस तरीके से। और नहीं तो ये जो है हमारे पास पोटैटो स्पायरल की है, इसके किस तरह की भी आप ले सकते हैं। गैप से इनको लगा लीजिए सबको, ये देखिए इस तरीके से। एक स्टिक मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह लगेगी ये। पूरी इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, ये देखिए। और बस हम इसको क्या है इस तरीके से फ्राई पैन में कर लेंगे। ये मैं दो आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरा मेथड भी इसका बताती हूँ फिर। जी तो देखिए ऑयल हमने गर्म कर लिया है और इस तरीके से जितनी भी स्टिक्स हैं ये हम ऑयल में रोल बनाएंगे। इस तरीके से ऑयल हमने फ्राई कर एक तरफ से हो जाएंगी तो हम दूसरी तरफ बस पलटेंगे। इस तरीके से हमारी सारी जो कलेजी स्टिक ये रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको एक दूसरा मेथड इसमें बताती हूँ अभी ना। जी देखिए एक तरफ से हो गई है तो हम दूसरी तरफ से टर्न कर लेंगे इस तरीके से। स्टिक में लगा के बहुत इजीली है, देखें इस तरीके से। अब चाहे पूरी स्टिक ना घुमाएं, सिर्फ आप बॉडी को भी घुमा सकते हैं अपनी। दोनों तरफ से हो जाएंगी। इस तरफ से हमने टर्न कर दिया ऐसे, तो ये हम इसे बस निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप चिकन में बना सकते हैं, चिकन स्टिक भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, या हम कलेजी में बना रहे हैं। कलेजी का ये नहीं है कि सिर्फ जब कलेजी बकरीद पे ही खाई जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बकरे की तो खासतौर पर बहुत फ़ायदा देती है, खून बनाने में बहुत काम आती है। तो कलेजी को यूज़ में रखना चाहिए अपने। जी तो देखिए ये स्टिक रेडी है। कलर भी अब इसका देख सकते हैं कितना बेहतरीन आए, जूसी जूसी हमारी ये स्टिक रेडी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो मसाला लगी हुई है अब हम इसको इसे ऑयल में जिसमें भी हमने फ्राई करा था उसमें डाल देंगे। अच्छा देखिए हरी मिर्चें मैंने इसमें पीस के डाल दी हैं। आप अगर पीस के नहीं डालना चाहते हैं तो आप चॉप करके इस वक्त में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीसी भी जो होती है मैरिनेट होकर ज़रा अच्छा टेस्ट देती हैं, इसलिए पीस के रखा। सही, अब ये सब जो है हम इसमें डाल के और बस इसे पकाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये कलेजी पक रही है। अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने कलेजी को बहुत हल्की आंच पे नहीं पकाया है, ठीक है। और तेज़ आंच पे इसलिए पकाया है कि कलेजी जो है ज़्यादा नहीं पकाते कलेजी को। और अभी दही का पानी कलेजी का अपना थोड़ा बहुत तो पानी ज़रूर होता है ना, तो वो ड्राई हो जाए, इसलिए हम इसे तेज़ आंच पे पका रहे हैं। और हल्की आंच पे पकाएंगे तो ज़्यादा पकाना पड़ेगा, जिससे सख्त हो जाएगी।
तो देखिए मसाला दही में पानी नहीं था ना, बहुत कम था, तो किस तरह से ड्राई होगी। बिल्कुल ड्राई हम रखेंगे और ऊपर से फिर हम इस पर डालेंगे चाट का मसाला और लीमू। जैसी कलेजी बनती है कि आप वैसे ही इसे रूखा खा लेंगे, बाहर किसी चीज़ के ऐसा खासा। बहुत चटपटी सी, बहुत अच्छी थी, स्टिक में भी बहुत अच्छी लगती है। और कलेजी के कबाब भी, अगर आपने जो बन कबाब होते हैं कलेजी के साथ, वो इसी तरह स्टिक में करके आप उसके साथ बर्गर के साथ उसे पेश कर सकते हैं। ये देखिए, बस हमने इसे तेज से आंच पे पकाना है। जैसे ये ड्राई होगी बस ये इतने में ये रेडी भी हो जाएगी, कुक हो जाएगी बिल्कुल। जी तो देखिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। बस हम इसे डिश आउट करेंगे, ठीक है। और डिश आउट करते हुए भी एक टिप आपको दूंगी, वो गौर से देखिएगा। जी तो देखिए ये मैंने डिश आउट करा। अब जो टिप है वो क्या है, ये आप देखिए। चाट के मसाले की जगह पे मैं इसमें टिक्का बोटी का मसाला ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ये देखिए 1/2 टीस्पून बस, बिल्कुल तेज़ नहीं, वरना जो है स्पाइस ज़्यादा हो गया तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके से ये बेहतरीन सा रेडी है। इसके ऊपर आप लीमू डालिए और हरा धनिया डालिए और पेश कीजिए। बहुत बेहतरीन जो है ये कलेजी रेडी है हमारी। जी तो देखिए कितना चटपटी, ये बेहतरीन सी हमारी कलेजी रेडी है। आप कलर भी इसका देख सकते हैं, इसका स्पाइस भी आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये देखिए। ये जो टिक्का बोटी का मसाला मैंने डालने को आपको बताया है, ये करके आप देखिएगा। जिस भी आप फ्लेवर से बना रहे हो, फ्लेवर एंड में ऊपर से आप स्पाइस ऐड कर दें, लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बेहतरीन से आपको जो है मिलेगी कोई भी फ्लेवर।